तो जो वहाँ पे 107 कंकाल मिले हैं वो सब किसान के हैं। क्या मैडम, किसे पता कि उस वक्त क्या हुआ था? आप नेचुरल डेथ लिखकर दे दो, कौन पूछने वाला है? आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये 15-20 साल पहले की बात है, और अगर ये एक हत्याकांड हुआ तो ये करने वाले इस समाज में खुले घूम रहे होंगे ना। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? मैं इसके तह तक जाऊंगी और सच दुनिया के सामने लाऊंगी। सर, क्या इस रिपोर्ट से ये किसने किया और क्यों किया इसका पता चल जाएगा? वो सब हमें पता लगाना होगा। कोई भी मर्डर की रिपोर्ट आती है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हम नाकाम रहे तो इसके लिए स्पेशल टीम बनाई जाती है। अच्छा होता उनकी लाशों को दफनाने के बजाय जला दिया होता। तो जो वहाँ 107 कंकाल मिले हैं वो सब किसान के हैं। कोई चरावा होगा। रुक, कौन है तू? भाग क्यों रहा है? इधर आ, इधर आ। कौन है तू? वो आ गए, बहुत सारे। पुलिस, अगर तूने हमारी बात सुन ली तो तुझे कुछ नहीं करेंगे। उसे हथकड़ी पहना और बाहर लेकर आ जा। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो कसम से तुम दोनों को जला के राख कर दूंगा। जला दो सालों को। अरे क्या है ये? मुझे लगा कोई हट्टा कट्टा पहलवान होगा, लेकिन ये तो बेचारा एक बुढ़ा निकला। अपने घुटनों पर बैठ जा। साहब, आप यहां से जाओ। बड़े भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतने वक्त से जेल में था तो आपका क्या बिगाड़ेगा? उसे छोड़ने की बात भूल जा। मैं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा हवलदार। हम पुलिस वालों के लिए एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। यहाँ तो तू ही सबूत है। तुझे कैसे छोड़ दें? घास ले डाल इसके ऊपर। अरे अरे अरे, देखो बड़े भाई, मैं इसको भी नहीं जानता, तुमको भी नहीं जानता। तुम मुझे क्यों जला रहे हो? हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी नहीं पता। क्या बोल रहा है तू? उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। भाई, जाके देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? जरा जोर से बोल, नहीं तो मैं बोलने लगता हूँ तो।
मारो उसे। भाई बस कर रुक जा अभी तू। चल यहाँ से चलते। चल चल जल्दी चल, जान बच गई। चल देख मत। तुम सबके सब निकम्मे हो। 100 लोग गए थे उसे मारने, जेल में उसकी हड्डियां गल गई होंगी, पर तुम लोग उसे नहीं मार पाए। अरे 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन सारी यादें अब भी ताजा हैं। खूनी तलवार भी उसके आगे झुक गई। घर की औरतें घर के सामने का आंगन साफ करने से भी कांपती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने पूरी सड़क खून से रंग दी थी। जो देवी होलेमारी को यहाँ से ले गया था वापस हमारे गांव में आ रहा है, वो भी जेल काटने के बाद। हाँ, वो दोबारा यहाँ आ रहा है और वही हमारी देवी को वापस लाएगा। काटेरा! आज मैं बस अपनी बीवी की दुआओं की वजह से बच गया हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे को देखने से पहले ही मैं मर जाता। वो पृथ्वी पे पहुंचता और मैं स्वर्ग में। मैं कहता हूँ वापस चलो। तूफान के डर से सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते ना। तू तलवार वाला है इसलिए मारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी माँ बहन मेरी गर्भवती बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे जज्बात समझ मेरे भाई। मैं कहता हूँ चल वापस चल। परोल पर जाने वाले कैदी के साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए, यह अदालत ने आदेश दिया है। यहाँ पर मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ही कमिश्नर हूँ और मैं ही जज हूँ। मैं जो बोलूंगा वही होगा। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वापस चल। मुझे बंदूक दिखाने से तुम मेरी जिंदगी पर चलने का रास्ता नहीं बदल सकते। एक बंदूक तो क्या 100 तोप सामने लेकर आओ, मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं। समझ नहीं आता तो अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है? जरा देखो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही अपना सिर झुका लिया। किस्मत वाली है कि इतनी कम उम्र में शादी हो रही है। अरे ये शान भोग के बेटे की शादी है और वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ हो रही है। दावत भी जोरदार होगी। अरे क्या हो गया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? बिल्ली ने नहीं, शेर ने। अब तुझे क्या चाहिए? तू ऐसे हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़ा है? तुझे ये भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा रास्ते से हट जा। शानभोग जी, आपकी बेटी प्रभा और कटेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों की शादी करवा दीजिए। ए, तू क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे अंकल, वो आदमी कटेरा है। यही ओलेमारी लेकर आया था। चुपचाप बैठ जाओ। देख प्रभा, श्रृंगेरी मठ से तेरी शादी के लिए स्वामी जी पधार रहे हैं। सब यहाँ पर हैं। मैं, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी मौसी जो तेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। श्यामाचार तुझे स्कूल ले जाया करता था। तेरे संगीत गुरु शंकर शास्त्री भी हैं यहाँ। देख, क्या चाहिए तुझे? ये जो यहाँ पर हमारे अपने हैं या फिर वो जो तेरा कोई नहीं है?
प्रभा, मैंने तुझे तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और तेरे पिता 20 साल से तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं। उनकी इज्जत के खिलाफ जाकर कोई कदम मत उठाना बेटा, समझ गई ना? सब लोग सुनो, आज से मेरी बेटी प्रभा हम सबके लिए मर चुकी है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे।